सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और आज बाइबिल शुरुआत से में हम बाइबिल के 8वीं कहानी या बाइबिल के 8वें भाग को देखेंगे और सुनेंगे। और उसका शीर्षक है परमेश्वर ने यूसुफ और उसके परिवार को बचाया। आज इस कहानी के माध्यम से परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, क्योंकि ये उसके वचनों से लिया गया एक भाग है और ये बाइबिल शुरुआत से का 8वां भाग है। यदि आपको परमेश्वर का वचन और उनकी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो भी नए वीडियोस आने हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको पहले मिलने पाए। तो आज हम बाइबिल शुरुआत से में बाइबिल के 8वीं कहानी परमेश्वर ने यूसुफ और उसके परिवार को बचाया, इस कहानी को देखेंगे भी और सुनेंगे भी। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और अपनी दया में छुपाए रखे। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आज हम बाइबिल शुरुआत से में बाइबिल की 8वीं कहानी परमेश्वर ने यूसुफ और उसके परिवार को बचाया, इसे देखेंगे भी और सुनेंगे भी। तो आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें बने रहें। कई साल बाद जब याकूब वृद्ध हो गया तो उसने अपने प्रिय पुत्र यूसुफ को भेजा कि वह जाकर अपने भाइयों को देखे जो भेड़ बकरियों की झुंड की देखभाल कर रहे थे। यूसुफ के भाई उससे बैर रखते थे, क्योंकि जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब से अधिक उसी से प्रीति रखता है, और यूसुफ ने स्वप्न में देखा था कि वह अपने भाइयों पर राज्य करेगा। जब यूसुफ अपने भाइयों के पास आया तो उन्होंने उसे अगवा करके उसे किसी व्यापारी को बेच दिया।
जब उसके भाई घर वापस आए तो उन्होंने यूसुफ के कपड़े लिए और एक बकरे को मार के उसके लहू से उसे डुबो दिया, और उन्होंने उस कपड़े को पिता को दिखाकर कह दिया कि किसी दुष्ट पशु ने यूसुफ को खा लिया है। याकूब बहुत उदास हुआ और व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए। मिस्र नील नदी के किनारे स्थित एक बड़ा शक्तिशाली देश था। दास व्यापारियों ने यूसुफ को एक धनी सरकारी अधिकारी को गुलाम के रूप में बेच दिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर रहता था और परमेश्वर उसको आशीष देता था। उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ से कहा कि मेरे साथ सो, पर यूसुफ ने अस्वीकार किया और कहा कि मैं ऐसी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। वह बहुत क्रोधित हुई और यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया और उसे बंदी गृह में डलवा दिया। यहाँ तक कि बंदी गृह में भी यूसुफ परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहा और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। 2 साल बाद भी निर्दोष होने के बावजूद यूसुफ बंदी गृह में था। एक रात को मिस्र के राजा ने, जिसे फिरौन कहते हैं, उसने रात में 2 स्वप्न देखे जो उसे निरंतर परेशान कर रहे थे। जो स्वप्न उसने देखा उसका फल बताने वाला कोई भी नहीं था। परमेश्वर ने यूसुफ को यह योग्यता दी थी कि वह स्वप्न का अर्थ समझ सके, इसलिए फिरौन ने यूसुफ को बंदी गृह से बुलवा भेजा। यूसुफ ने उसके लिए स्वप्न की व्याख्या की और कहा कि सारे मिस्र देश में 7 वर्ष तो बहुतायत के उपज होंगे और उसके बाद 7 वर्ष तक अकाल आएंगे। फिरौन यूसुफ से बहुत प्रभावित हुआ और उसे मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली आदमी नियुक्त किया। यूसुफ ने 7 वर्ष अच्छी उपज के दिनों में भोजन वस्तुएं इकट्ठा करने के लिए लोगों से कहा। अकाल के 7 वर्षों में जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ न था और सारी पृथ्वी पर अकाल फैल गया, तो यूसुफ मिस्रियों को अन्न बेचने लगा। अकाल न मिस्र वरन कनान में भी पड़ा, जहां यूसुफ का परिवार रहता था। याकूब ने अपने बेटों को मिस्र से अन्न लाने के लिए भेजा। यूसुफ ने भाइयों को तुरंत पहचान लिया जब वे अन्न मोल लेने के लिए उसके सामने खड़े थे, परंतु यूसुफ को वे पहचान ना पाए। क्या उसके भाई बदल गए हैं? यह परखने के बाद यूसुफ ने उन्हें कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, डरो मत। तुमने दुष्टता के लिए मिस्र आने वालों के हाथ मुझे बेच दिया था, परंतु परमेश्वर ने अच्छे के लिए ही बुराई की। आओ और मिस्र में रहो, ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो मिस्र देश में हैं अच्छे से अच्छा तुम्हें दूंगा। जब यूसुफ के भाई अपने पिता याकूब के पास पहुंचे और उससे कहा, यूसुफ अब तक जीवित है, वह यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। याकूब वृद्ध हो गया था। वह अपने परिवार के साथ मिस्र देश गया और वह वहां सबके साथ रहने लगा। याकूब ने मृत्यु से पहले अपने सभी पुत्रों को आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बांधी थी, अब्राहम के बाद इसहाक से और इसहाक के बाद याकूब और उसके 12 पुत्रों व उसके परिवार से। 12 पुत्रों की संतान से इज़राइल के 12 गोत्र
बन गए। परमेश्वर इस कहानी के द्वारा हम सभी को आशीषित कर। मसीह में सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सभी ने एक बहुत ही बेहतरीन और जीवन को परिवर्तित करने वाली एक कहानी सुनी है। इसमें हम देखते हैं कि याकूब के पास बहुत सारे पुत्र थे। उन सभी में सबसे छोटा यूसुफ था, जिसको वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। पर उसके भाई इसलिए जलन रखते थे, पहला कि उसका पिता सबसे ज़्यादा उससे प्यार रखता है, और दूसरा कि स्वप्न में उसने यह देखा था कि एक दिन वह अपने भाइयों पर राज्य करेगा। इन सब बातों को जलन में रखते हुए उनके भाइयों ने यूसुफ को अगवा किया और व्यापारियों के हाथ उसे बेच दिया, यह सोचकर कि बला टल जाएगी। और जब वे वापस आए तो उन्होंने अपने पिता से झूठ बोल दिया कि यूसुफ मर चुका है, और याकूब बहुत उदास हुआ। पर व्यापारी यूसुफ को मिस्र ले गए और मिस्र में एक अधिकारी के यहाँ गुलाम के तौर पर उसे बेच दिया। पर परमेश्वर ने उसका साथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर उसे उस वक्त भी आशीष देते रहे। और जब यूसुफ के सामने एक पाप करने का द्वार खुलता है कि स्वामी की पत्नी उससे कहती है मेरे साथ सो और व्यभिचार कर, यूसुफ कहता है मैं ऐसा ना करूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर की नज़र में अपराधी नहीं बनना चाहता। आज हम सभी अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए परमेश्वर से बगावत करते हैं और हर एक वो दुष्ट काम करने को तैयार हो जाते हैं जिसमें हमें आनंद मिले। हम यह नहीं सोचते कि यह आनंद कुछ ही पलों का है और यह आनंद परमेश्वर की नज़र में हमें एक अपराधी बना देगा। पर यूसुफ परमेश्वर पर विश्वास रखता था और उसने परमेश्वर के साथ किसी भी प्रकार की बगावत नहीं करी कि मुझे तूने क्यों बेच दिया, या मैं एक गुलाम क्यों हूँ, क्यों ना मैं व्यभिचार कर लूँ। उसने कहा कि मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी नहीं बनना चाहता। आज हम सभी को इस कहानी से एक सीख मिलती है कि अगर हमारे सामने भी कभी कोई ऐसा प्रपोजल आता है जो हमें धन्य बना दे या हमें धनी बना दे या सबकी नज़रों में महिमा युक्त बना दे या हमारे आनंद का विषय बन जाए, पर सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना है कि कहीं यह प्रपोजल हमें हमारे परमेश्वर से दूर न कर दे, कहीं यह प्रपोजल हमें अपराधी परमेश्वर की नज़र में न बना दे, क्योंकि सच्ची महिमा और सच्चा उपकार करने वाला परमेश्वर है, ना कि दुनियावादी लोग। जब यूसुफ स्वामी की पत्नी की बात को नहीं मानता है तो क्रोधित होकर वह यूसुफ पर झूठा आरोप लगाकर उसे बंदी गृह में डलवा देती है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम अगर परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और बेहतरीन प्रपोजल को ठुकरा देते हैं, सामने वाले को ठेस पहुंच जाती है और वो हमें फंसाने के लिए बहुत सारे जाल फैला सकता है, पर हमें यूसुफ की तरह परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए,
क्योंकि परमेश्वर ने उसको निर्दोष होने के बावजूद बंदी गृह में भी अपनी आशीषें दी थीं। कुछ दिनों के बाद वहां के राजा, जिसे फिरौन कहा जाता था, उसे 2 स्वप्न आए और उस स्वप्न का अर्थ बताने वाले स्वप्नदर्शियों ने उसे कोई अर्थ न बता पाए। पर यूसुफ को परमेश्वर ने यह वरदान दिया था कि वह ऐसा कर सकता है, और जब यूसुफ ने ऐसा किया तो फिरौन ने यूसुफ को वहां बंदी गृह से निकलवाकर एक अधिकारी और मिस्र का दूसरा सबसे शक्तिशाली पुरुष होने की योग्यता दे दी। अगर हम अपने परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, अगर हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी परमेश्वर के साथ सामना करेंगे, यह न देखते हुए कि मुझ पर क्या दोष या आरोप लगेगा या मुझे क्या सजा मिलेगी, निश्चय ही परमेश्वर की नजर कभी भी आपसे न हटेगी, वरन वह आपके लिए एक ऐसे योग्यता की तैयारी कर रहा है जिसके आगे सभी के घुटने झुक जाएंगे। और ऐसा ही यूसुफ के साथ हुआ। उसने बंदी गृह में बहुत अपमान झेला, पर वह परमेश्वर की नजर में अपमानित न था, वरन परमेश्वर की नजर में वह धन्य था। सांसारिक तौर पे वह अपमानित था, पर परमेश्वर की नजर में वह धन्य था। आज हम सबको यह कहानी यह सीख देती है कि हमें संसार को खुश रखने के लिए अपने जीवन में परिवर्तन नहीं करना चाहिए, वरन हमें अपने जीवन में परिवर्तन केवल और केवल अपने यीशु को खुश करने के लिए करना चाहिए, क्योंकि वो ही है जो हमसे सच्चा प्यार करता है और हमें बेहतरीन योग्यता देने के योग्य है। हम आगे इसमें देखते हैं कि यूसुफ एक बहुत ही शक्तिशाली अधिकारी बन जाता है और अकाल के समय में वह लोगों को अन्न बेचने लगता है। और अकाल केवल मिस्र में नहीं वरन कनान में, जहां उसका परिवार रहता था, वहां भी पड़ता है। और याकूब अपने बेटों से कहता है कि जाओ मिस्र और वहां से कुछ खाने के लिए ले आओ। यूसुफ अपने भाइयों को तुरंत पहचान जाता है, पर उसके भाई उसे नहीं पहचान पाते। और यूसुफ एक छोटी सी परखने वाली परीक्षा करता है और बाद में उनसे यह कहता है कि मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूं जिसको तुम लोगों ने बेच दिया था। परमेश्वर ने अच्छे के लिए ही यह बुराई की थी। आज हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है तो हम तुरंत अपने परमेश्वर पर ब्लेम करते हैं। मैंने तेरी उपासना की, तूने ऐसा क्यों किया, तूने हमें क्यों ऐसा होने दिया कि हमारे जीवन में यह बुराई हुई। अगर हम स्थिर होकर याकूब की तरह अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति निष्ठावान रहे, तो हम कुछ ही दिनों बाद यह देखेंगे कि यह बुराई तो हमें और हमारे पूरे परिवार के लिए एक अच्छाई के लिए ही थी। आगे परमेश्वर की दया से उसके सभी भाई और पिता मिस्र में रहकर अपना जीवन बिताने लगते हैं। और याकूब मरने से पहले अपने सभी बेटों को आशीर्वाद देता है, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपके किसी भी एक पूर्वज से यह वाचा बांधी हो कि मैं आगे चलकर तेरे सारे पूर्वजों को आशीषित करूंगा, आने वाली वंश को आशीषित करूंगा, तो वह अपना वचन किसी भी कीमत पर निभाएगा, क्योंकि वह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने अब्राहम इसहाक से यह वाचा बांधी थी कि आने वाले दिनों में वह उसके वंशजों पर आशीष बरसाएगा।
आज हमें अपने बच्चों के लिए केवल धन और सभी प्रकार की फैसिलिटीज को इकट्ठा करने के साथ साथ परमेश्वर के द्वारा दिए गए आशीर्वाद के मूल धन को इकट्ठा करना है, ताकि जब हम परमेश्वर से हमारी आत्मा मिले तो हमारे आने वाले वंश परमेश्वर की दया में सुरक्षित रहे, क्योंकि यही एक पुख्ता वायदा है जो कि हम इस कहानी में देखते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने यूसुफ और उसके परिवार को तमाम कठिनाइयों के होते हुए भी बचाया, क्योंकि यह वाचा उसने अब्राहम के साथ और इसहाक के साथ और उसके आने वाले तमाम वंशजों के साथ बांधी थी। आज के इस कहानी के द्वारा परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे, हम सभी के जीवन में यूसुफ की तरह परमेश्वर से प्रेम और निष्ठावान रहने की एक ललक हो, ताकि हम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे, परमेश्वर की नज़र में हम हमेशा धन्य हों। आज परमेश्वर इस कहानी के द्वारा हम सबको आशीषित करे। परमेश्वर के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में हम सभी को जय मसीह।